भी हम हैं या आने वाले टाइम में जो हमने सोच रखा है जॉब, वो बहुत कम हो जाएंगी ड्यू टू सरकार या टेक्नोलॉजी। अभी हम कह रहे हैं कि भाई सरकार को कि भाई बेरोजगारी बढ़ती है, बेरोजगारी कम करो। अब इस वीडियो में मेरे को भी क्लियर हुआ कि एक्चुअल में सरकार की टेंशन तो जॉब देने की नहीं, जो है उनको बचा ले उसकी है। सही बात है सर, मुझे भी आज ही समझ आया। मेरा दोस्त BSNL में था बॉस, इसको 3 साल पहले सभी को, इसमें उदाहरण दिया भी इसने सर, 3 साल पहले सभी को रिटायरमेंट दे दिया BSNL। ठीक है, दे दिया। अब देते टाइम क्या करा कि उनको 3 साल की जो सैलरी मिलनी थी वो सैलरी भी ले लो, पर जाओ कर यार, काम ही नहीं है ना। ठीक है, लेकिन सरकार को बचा क्या, आज की जो डेट में सैलरी मिल रही है वो सैलरी आप ले लो और घर जाओ, पेंशन मिलेगी, सब होगा। ठीक है, सरकार ने क्या बचाया मेरे नजर में कि इतने सारे लोग हर साल इंक्रीमेंट लेते, तो 3 साल इंक्रीमेंट लेते तो यहाँ तक आते आते सबकी सैलरी बहुत बढ़ जाती। यस सर। तो उस सरकार ने क्या करा, उस सैलरी को कम करके यही दे दिया जो आज पैसा। तो आदमी की जरूरत ही नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है। और जैसे AI है, उसने तो सारा ही काम कर दिया। जो बैंक्स हैं वो 10 से पहले तो 2 बजे तक ही लेन देन करती थी, अभी 3 बजे तक करती हूँ। ठीक है, लेकिन ATM 24 घंटे करता है कि नहीं करता है ना। तो शुरू में जब ATM आया तो उसमें सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं रहते थे, क्योंकि माना ये जा रहा था कि इसका कोई क्या कर लेगा, लेकिन लोग तो लोग ये पूरा उखाड़ के ले जाएंगे ये पता नहीं था, इसलिए ये गार्ड रखने पड़े। तो देखो, कहाँ तो 10 से 2 4 घंटे लेन देन होता था और कहाँ 24 घंटे होने लग गया। किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी। तो बैंकों का काम 6 गुना बढ़ गया, एक दिन में 6 गुना बढ़ गया और बच गया मैन पावर एक मशीन की वजह से। और इंसान और गलती कर सकता है, ये गलती नहीं करेगा, चलेगी। तो ये मेन बात थी कि टेक्नोलॉजी से ये सब होगा। लेकिन अब आती है बात डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग टेक्नोलॉजी प्रूफ है, इसका टेक्नोलॉजी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि रेफरल तो इंसान ही करेंगे। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज कि जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतनी डायरेक्ट सेलिंग फलेगी फूलेगी। जैसे अगर ये जूम नहीं होता तो आज हमारा बिजनेस इतना एकदम से नहीं बढ़ता, क्योंकि हमको फिजिकल मीटिंग करनी होती। ठीक है, तो ऐसी जैसे ChatGPT आ गया, हमने तो उस जमाने में डायरेक्ट सेलिंग की है जब मोबाइल नहीं थे, है ना। बेसिक के पास बैठा रहना पड़ता था, है ना। आज आपका प्लान किसी को भेजना है, वीडियो किसी को भेजना है, तो एक झटके में आपकी टीम, आपके दोस्त, रिश्तेदार, सबको आप बता सकते हो कि ये मैं ये काम कर रहा हूँ, है ना। लेकिन उन लोगों ने जिन्होंने की, जबकि टेप रिकॉर्डर नहीं था, आज हम हमारे स्पीच को रिकॉर्ड कर सकते हैं और हमारी टीम को सिखा सकते हैं वगैरह। तो जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतना ये बिजनेस बढ़ेगी, पहली चीज। और दूसरी चीज, टेक्नोलॉजी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये एक वीडियो और है इनका, उसमें अपन देखेंगे कि एक तो उसमें बताया ये जो सुमित चौहान है, उन्होंने
लाइसेंस आ गए, इसके इंश्योरेंस के। आज मैं मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस, ये कौन सा है वो, मनी है, उससे करता हूँ मैं, एप्लीकेशन है ना, हाँ जी भैया उससे कर, जी, खुद ही बंदा कर लेता है अपने आप। पॉलिसी बाजार, पॉलिसी बाजार अभी आया हुआ भी मैसेज की, तो पॉलिसी बाजार से अपन कर। तो जो कंपनी धंधा किया तो 2-3 साल में ऐप आ गए और इसका धंधा तरह सही हो गया। तो इसने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? टेक्नोलॉजी ने तबाह कर दिया। फिर ये चला गया मोबाइल के बिजनेस में, मोबाइल के कवर लाने चाइना से। तो ये बता रहा शुरू में 85% मार्जिन था, और इस जब सब जगह मार्जिन दिखता है तो वही गुड़, जहाँ गुड़ दिखता मक्खियां आई जाती है। तो बहुत सारे लोग आगे और इस धंधे को करने लगे, तो इसका मार्जिन घट के रह गया 10%। तो यहाँ इसने सीखा कि टेक्नोलॉजी ने मुझे बर्बाद किया वहां, और यहाँ लोगों ने बर्बाद किया। तो इसने देखा कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ टेक्नोलॉजी कुछ नहीं कर सकती, और जितने लोग आएंगे उतनी ही ये बढ़ेगी। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। जहां इसको दोनों चीजों ने तबाह किया था, डायरेक्ट सेलिंग उन्हीं दो चीजों के कारण फलती फूलती, इसलिए ये पूरा फेवर में इसके। ठीक है, तो दोस्तों अभी आज हम देखें मोटा मोटा हिसाब, तो ठीक है हमारे भाई दोस्त किसी ने बता दिया है कोई चीज है, हाँ ना। इसके बाद में जैसे शुरू में बच्चे को स्कूल जबरदस्ती भेजा जाता है, 2-5 साल बाद उसको पता चलता है कि बहुत अच्छा किया मुझे स्कूल में भेज दिया, फिर वो दिल से पढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये डायरेक्ट सेलिंग या रेफरल का बिजनेस है, तो किसी के थ्रू भी आया, लेकिन ये चीज सही है दोस्तों, ये कंसेप्ट सही है, चाहे रॉयल क्यू का हो या और कोई डायरेक्ट सेलिंग हो। लेकिन बस अब हमको देखो, एक नई चीज अच्छे लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी होती है, और बुरे लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, तो कई बुरे लोग बोलो या जो भी गलत लोग हैं, वो इस डायरेक्ट सेलिंग का मिसयूज करते हैं, इस कंसेप्ट का, कंपाउंडिंग इफेक्ट का, और वो गलत तरह से कंपनी कुछ नहीं होती है, प्रोडक्ट कुछ नहीं होता है, और वो ऐसा काम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसने एक चीज की, डायरेक्ट सेलिंग बहुत बढ़िया चीज है, पर एजुकेट होके करनी चाहिए। अपलाइन आ गया था इसलिए कर लिया, मैंने तो कुछ नहीं किया था, बचने के लिए फिर 10 बातें करते हैं। आपने ओटीपी दिया, इसका मतलब आप ही जिम्मेदार हैं। ठीक है, एजुकेट होना पड़ेगा, एजुकेट होके करो। एजुकेट का मतलब सही क्या और गलत क्या, यही मैं सिखाऊंगा। अभी आने वाले 2-3 दिनों में ये क्लियर हो जाएगा कि क्या देखना चाहिए किसी भी डायरेक्ट सेलिंग, और क्या नहीं देखना चाहिए। फिर आपको पता चलेगा कि हमने तो ये देख के कर लिया था, इसलिए गलत हो गया। देखना क्या चाहिए था और क्या देख लिया। ठीक है, हाँ, तो ये हमने देखा कि डायरेक्ट सेलिंग गलत चीज नहीं है ना, गलत चीज तो फिर है ही नहीं, लेकिन सही चीज इसलिए है कि टेक्नोलॉजी जहां भी हम हैं वहां गड़बड़ करने वाली, किसी को नहीं पता चले तो एक बुक है हु मूव्ड माय चीज,